ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जोरों से फल फूल रहा है, लेकिन सरकार चुप है। वहीं विरोधी दल के लोग खामोश नहीं हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लाजमी है। आइए आपको सुनाते हैं अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया अवैध खनन को लेकर। सिर्फ बिजनौर ही नहीं, सुनियोजित रूप से समाजवादी पार्टी खनन से संबंधित पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी खनन का कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की उस पर रोक है। उसके बाद भी श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिनके ऊपर लोकायुक्त की जांच चल रही है, जिनको बर्खास्त करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उनके खिलाफ ढीले भर की कार्रवाई नहीं की। देखिए, खनन मंत्री पर बहुत आरोप लगे, लोकायुक्त ने जांच की। लोकायुक्त की जांच के बाद उस जांच पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो जब उस जांच पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लोकायुक्त जांच कर रहे हैं, मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगे और उन आरोपों के बाद जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उनके हौसले और बुलंद हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी खनन है सब अवैध तरीके से चल रहा है और सरकार के साथ साथ स्थानीय अधिकारी इस सब की संलिप्तता है कि अगर गायत्री प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये बिल्कुल सच है कि इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका संदिग्ध है और इसको कहीं न कहीं हमें लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी संरक्षण प्राप्त है। और एक बार फिर रुक करते हैं लखनऊ स्टूडियो, जहां पर मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर और बीजेपी नेता के शुक्ला साहब। नूतन जी, उत्तर प्रदेश में हालात इतने खराब हो गए हैं, खनन माफियाओं ने जिस तरह से अपनी हरकत, अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जब कोई जाता है उन्हें रोकने के लिए, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर समाज के लोग हों, उन पर हमला होता है। पिछले दिनों ऐसा देखने को मिला। आप लगातार लंबी लड़ाई लड़ रही हैं खनन माफियाओं के खिलाफ, आपको डर नहीं लगता? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि जब से मैंने लोकायुक्त महोदय के यहाँ, चूंकि लोकायुक्त महोदय के द्वारा मंत्री श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी के आय से अधिक संपत्ति की शिकायत आई थी और उसकी जांच की जा रही थी, जिसके क्रम में मैंने ये कहा था कि ये पूरी जांच बगैर प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को भी इस जांच में शामिल किया जाए, क्योंकि एक आय का बड़ा स्रोत अवैध खनन भी हो सकता है और उस रूप में भी लोकायुक्त महोदय इस पूरे मामले को देखें। मैंने ये बताया था कि कहां-कहां अवैध खनन हो रहा है, किस तरीके से उगाही हो रही, इन चीजों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, जांच की जाए। और जिस दिन से मैंने शिकायत की है उसके बाद से मेरे ऊपर धमकी, फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश, उसके साथ ही तमाम लीगल नोटिसेस आनी रोज मिलती हैं, हर दूसरे दिन मिलती हैं। तो ये मैं कहूंगी कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए अकेले अवैध खनन को लेकर लड़ना, चूंकि मैं आम आदमी हूं, कितना मुश्किल होता होगा, खास करके ऐसे में जब प्रशासन के पास पूरा तंत्र होता है और इक्का दुक्का अधिकारी जब भी खनन को रोकने की कोशिश करते हैं तो जिस प्रकार से खनन माफियाओं के द्वारा हमले किए जाते हैं। आज ही मैं एक न्यूज चैनल में देख रही थी कि बस्ती में कुछ सिपाही अवैध खनन की शिकायत पे वहां खनन रोकने गए, उनके ऊपर हमला हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है। तो इस तरह से कितने बड़े पैमाने पे खनन माफिया सक्रिय हैं, उनके हौसले इतने बुलंद है, वो बिना किसी के प्रश्रय के इतने हौसले नहीं हो सकते कि वो प्रशासनिक अधिकारियों पे भी हमले करें। हर संभव तरीका अपनाए कि जो भी इसकी शिकायत करता है वो शिकायत न कर पाए, वहीं पे मामला रुक जाए। तो इसको देखते हुए अवैध खनन जो पूरे प्रदेश में हो रहा है उसकी लड़ाई एक बहुत लंबी लड़ाई है, मैं यही कहूंगी। जी, के शुक्ला साहब, आपको नहीं लगता कि सरकार की खामोशी एक दिन इतना बड़ा नासूर बन जाएगा कि ये किसी खूनी संघर्ष में भी तब्दील हो सकता है? क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार करती नजर आ रही है सरकार? सरकार की खामोशी नहीं, सरकार की नीयत भी नहीं साफ है। सरकार की नीयत जिस दिन अच्छी हो और सरकार की नीयत में सफाई हो तो वो एक 24 घंटे भी नहीं लगेंगे अवैध खनन के रोकने में। जी, आखिर मजबूरी क्या है सरकार की? कहना चाहता हूं उन्नाव आखिर सरकार की मजबूरी है कि वो अपराधियों को पालते हैं, पोसते हैं, उनका स्वभाव है। किस लिए? समाजवादी सरकार। जरा खुलकर कहें, जरा खुलकर कहें कि किस तरह की मजबूरी है। आपने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों को वो पालते हैं, पोसते हैं, आखिर किस लिए?
इसलिए करते हैं, यही उनकी राजनीति है। इसी के आधार पे वो चुनाव लड़ते हैं, इसी के आधार पे उनके पास धन इकट्ठा होता है, इसी के आधार पर वो अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, समाज में भय व्याप्त करके। आप खाली अवैध खनन की बात, दैनिक जो रोजमर्रा की अपराध की स्थिति है वो भी बेकाबू हो गई है। अभी इसी लखनऊ में 50 लाख की डकैती हो गई एक बैंक में, लेकिन अपराध जिस समय डकैती हो रही है, शिकायत पुलिस के अधिकारियों की जा रही है, पुलिस के अधिकारी काफी देर बाद आ रहे हैं, वो अपना पुलिस वीक बना रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों में भी कोई डर नहीं है, क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है अपराध को कंट्रोल करने का। लॉ जब दैनिक अपराधों को नहीं कंट्रोल कर रही है, वे ऐसे लोगों को पाल पोस रहे हैं जो उनको लोगों को डरा धमका कर, लोगों को करके शांत करने की प्रवृत्ति जो सरकार की है, अनदेखी करने की जो प्रवृत्ति है। इसीलिए जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। उस समय जब बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए। नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है अवैध खनन के मसले पर, आइए सुनाते हैं। सपा सरकार में ये बहुत सामान्य सी बात है, और चूंकि अवैध खनन से संबंधित पूरा का पूरा प्रकरण लोकायुक्त के यहाँ विचाराधीन है, तो जिस मामले की शिकायत लोकायुक्त के यहाँ विचाराधीन है, उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आपसे आखिरी सवाल होगा नूतन जी, लोकायुक्त के जांच के दायरे में है खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति। क्या कोई शक है कि जांच में वाकई में दूध का दूध पानी का पानी होगा, या फिर मामला कुछ और बड़ा है? इसमें कुछ और संजीदगी के साथ काम करना चाहिए सरकार को और न्यायालय को। जैसे देखिए, सबसे पहले ये कहूंगी कि अगर सरकार की मंशा होती तो अभी इतने बड़े पैमाने पे अवैध खनन हो ही नहीं पाता। जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, सरकार की चुप्पी है, सरकार इस तथ्य को मानने को तैयार नहीं है कि अवैध खनन हो रहा है। आज ही मुझे एक हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस मिली है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में ये मांग की गई है कि लोकायुक्त महोदय के द्वारा जो जांच की जा रही है उस जांच को रोका जाए, जांच नहीं किया जाए। तो क्योंकि जितने भी तकनीकी सहारे लिए जा सकते हैं वो सारे जांच को प्रभावित करने को रोकने की दृष्टि से लिए जा रहे हैं। मामला अब सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में है, तो जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक तो मुझे नहीं लगता कि लोकायुक्त महोदय भी निष्पक्ष रूप से अपनी जांच को आगे बढ़ा पाएंगे या आगे उसको प्रभावी तरीके से रख पाएंगे। जी, के शुक्ला साहब, विपक्ष में होने के नाते इस मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, सरकार पर कैसे प्रेशर डालेंगे आप? क्योंकि सरकार तो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, सब कुछ देखकर भी अनजान बनी हुई है। इस सरकार को जगाने के लिए ही अभी जब वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद आजम खान ने राज्यपाल की अवमानना की, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में वॉकआउट किया और विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया और आजम खान के त्यागपत्र की मांग की। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इस सरकार से किसी भी प्रकार के न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस सरकार को देश प्रदेश की जनता ही जवाब देगी आने वाले 2017 के चुनाव में। ये सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है, ना अपराधियों के खिलाफ, ना किसी प्रकार के अपने मंत्रियों के खिलाफ, चाहे वो राज्यपाल की अवमानना करें, चाहे वो किसी भी संवैधानिक संस्था की मर्यादा को भंग करें। ये आजम खान ने चुनाव आयोग को ललकारा, आजम खान ने चलिए राज्यपाल पर आप उम्मीद नहीं करते सरकार से, लेकिन हम ना उम्मीद नहीं है, इसलिए क्योंकि मिशन 2017 सामने है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार बखूबी समझ चुकी है पिछले लोकसभा चुनाव और फिर 4 राज्यों के चुनाव में किस तरह से जनता ने मजा चखाया और काम ना करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनता ने किस तरह का सबक दिया। यह सबक शायद मिल चुकी है समाजवादी पार्टी की सरकार को, और वो वक्त नहीं गंवाएगी और उनके कानों में भी ये आवाज जाएगी, और एक बार देर ही सही, लेकिन वो देर सवेर ही सही, वो जागेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नूतन ठाकुर जी आपका, के शुक्ला जी, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन साधना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।